अगर आज मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि जब हमने सत्ता में आके आंकड़े देखे, आंकड़े हैरान करने वाले। वो 69 नेशनल हाईवे तो केवल कागजों में है। जब हमने मीटिंग ली इसकी परसों, तो मुझे विभाग के माध्यम से ये बात की जानकारी प्राप्त करवाई गई कि वो 69 को काटकर अब केवल 9 नेशनल हाईवे हिमाचल के अंदर रह गए हैं। उनकी भी अभी तक कोई डीपीआर नहीं बनी है, अभी तक उनके लिए कोई बजटरी प्रोविजन नहीं हुआ है। जब हमने पता किया कि दिल्ली में कहाँ फंसी है फाइल, तो बोला कि अभी ये पीएमओ के पास जो है वो अप्रूवल के लिए, स्वीकृति के लिए गया हुआ है। तो 69 को काट कर डबल इंजन ने उसको 9 नेशनल हाईवे पे सबमिट कर दिया है, वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 2 न्यूज हिमाचल। चाहे वो सीआरएफ के माध्यम से काम हो रहे हैं, चाहे वो आपके पीएमजेएसवाई के माध्यम से हो रहे हैं, नाबार्ड के माध्यम से हो रहे हैं, उसमें क्या कमी आ रही है। कई जगहों पे ठेकेदारों की ओर से भी कमी रहती है। हमने सख्त आदेश अधिकारियों को और टेक्नोक्रेट्स को दिए हैं कि यहाँ पर भी ठेकेदारों की कमी आती है या ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए और कोई भी जो है वो लापरवाही विभाग की ओर से या ठेकेदारों की ओर से हमको नजर नहीं आनी चाहिए। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, मगर जहाँ पर उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, खास करके जो टफ एरियाज हैं, कई मुश्किल इलाके हैं जहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे विभाग को उनको मदद करने की भी आवश्यकता है, सहयोग देने की भी आवश्यकता है। तो एक तालमेल के साथ हम काम करने का प्रयास करेंगे। पूर्व सरकार जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे, पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास था, बहुत से उन्होंने इस इलाके में कार्य खास करके सिराज इलाके में शुरू किए हैं। उनका निरीक्षण करने भी हम आने वाले समय में जाएंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो पूर्व सरकार द्वारा विकास के कार्य शुरू होते हैं उसको पूरा करना वर्तमान सरकार का दायित्व है। उसमें जो भी हमारी ओर से योगदान समर्थन मिल सकता है वो क्षेत्र की जनता को देने का हम पूरा प्रयास करें। देखिए, जहाँ तक आपका मंडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मगर उसमें कोई भी बजट वो अपनी सरकार में केंद्र सरकार से नहीं ला पाए। हालांकि वो कहते थे समय समय पे कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और वही हाल जो 69 नेशनल हाईवे है, पहले तो हम विपक्ष में रह के ये बात करते थे, मगर आज मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि जब हमने सत्ता में आके आंकड़े देखे, आंकड़े हैरान करने वाले। वो 69 नेशनल हाईवे तो केवल कागजों में है। जब हमने मीटिंग ली इसकी परसों, तो मुझे विभाग के माध्यम से ये बात की जानकारी प्राप्त करवाई गई कि वो 69 को काटकर अब केवल 9 नेशनल हाईवे हिमाचल के अंदर रह गए हैं। उनकी भी अभी तक कोई डीपीआर नहीं बनी है, अभी तक उनके लिए कोई बजटरी प्रोविजन नहीं हुआ है। जब हमने पता किया कि दिल्ली में कहाँ फंसी है फाइल, तो बोला कि अभी ये पीएमओ के पास जो है वो अप्रूवल के लिए, स्वीकृति के लिए गया हुआ है। तो 69 को काट कर डबल इंजन ने उसको 9 नेशनल हाईवे पे सबमिट कर दिया है, वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि आने वाले समय में कम से कम जो वो 9 अब रह गए हैं उनको हम पूरा करें। उसके लिए मैं खुद दिल्ली जाऊंगा और जो हमारे रोड सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि अब डबल इंजन को कम से कम 9 सड़कों, जो 9 नेशनल हाईवे रह गए हैं, कम से कम उसकी डीपीआर क्लियर करवाएं और उसका काम हिमाचल के अंदर शुरू करवाएं। बाकी जो आपका शिव धाम है उसका भी हम आने वाले समय में निरीक्षण करेंगे, क्या उस पर क्या कार्य हो रहा है, क्या उस पर कमी पेशी है। अब क्योंकि काम शुरू हो चुका है और इतना पैसा उसमें सरकार का लग चुका है, तो उसका लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना ये हमारा दायित्व है। हम मुख्यमंत्री जी से भी उसके ऊपर बात करेंगे और उसको आने वाले समय में पूरा करने का हर समय। ऐसा है कि उसमें बहुत से सुझाव आए हैं, मगर लोगों ने उसमें कई जो पंचायतों की सड़कें हैं उसके बारे में भी कह दिया, कई उसमें जो नाबार्ड के तहत या पीएमजेएसवाई के तहत जिस पे कार्य चला हुआ है उसमें भी कहा है। तो मैंने उसमें मोटा मोटा अधिकारियों को कहा है कि
जिला वाइज 2-3 सड़कों का उसमें प्राथमिकता बनाई जाए और उसमें जो भी बजट हमको अभी जो आगामी हमारा जो अगला बजट होना है 2023-24 का, उसमें उसके लिए प्रोविज़न करवाया जाए। सबसे पहले तो ये है कि जो ग्रामीण स्तर पे सड़कें बनी हुई है उनके सुधार किया जाए। एनुअल मेंटेनेंस प्लान में पैसे का बजट हम उसमें बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और दूसरा जो आपके अलग अलग हेड्स में, चाहे वो PMJSY है, चाहे वो CRF है, उसमें हम अधिकतर बजट जो है वो केंद्र सरकार से लाने का प्रयास करेंगे। मगर ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जहाँ पे सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, खस्ता हालत है, उन पे तुरंत जो है उसकी पॉटहोलिंग के लिए बजटरी प्रोविज़न करवाया जाए और उसमें काम। हिमाचल सरकार जो उदारता दिखा रही है, पर दिव्यांग नीति हिमाचल सरकार अडॉप्ट नहीं कर पाई अभी तक। ये स्पेशल एजुकेटर जैसे बच्चे शिक्षा को लेकर, दिव्यांग के लेकर सरकार की क्या पॉलिसी रहेगी? आपसे दिव्यांग मेरे ख्याल में मिले भी होंगे। देखिए, आज मिले हैं और हमारे लिए, सरकार के लिए ये प्राथमिकता है, जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको आगे रखना, उनको अच्छी शिक्षा दिलवाना और साथ ही साथ उनको अच्छा रोज़गार दिलवाना, ये हमारी प्राथमिकता है सरकार की। मुख्यमंत्री जी ने उस संदर्भ में पहली पहल ली है। सरकार बनने के बाद एक नया कोष उन्होंने तैयार किया है, तो उसमें और भी जो भी बातें, जो मसले लंबित पड़े हैं बहुत समय से, वो हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और मुख्यमंत्री जी और जो शिक्षा मंत्री है वो उसमें अपना पूरा योगदान आने वाले समय में देंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। क्या ये जो भर्ती स्पेशल एजुकेटर की जो है सामान्य स्कूलों में शिक्षा विभाग करेगा? देखिए, मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं शिक्षा विभाग मेरे पास नहीं है। हम इसको उठाएंगे सरकार के समक्ष और वो उस पर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ को देखेगा।